नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार टॉपिक दे रहे हैं, जिसमें यूपी, जीटी, पीजीटी और अदर भर्ती के लिए इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। तो वर्ण विचार की परिभाषा है उत्पत्ति। भाषा शब्द भाष धातु के योग से धातु के आप प्रत्यय के योग से बना है। भाषा जो है, भाषा शब्द भाष धातु के आप प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना, बोला हुआ या कहा हुआ। भाषा वाणी के माध्यम से जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एक दूसरे पर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रमुख अंग 4 हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण। ध्वनि मुख से निसृत या निसृत मतलब निकली हुई हवा, वह विस्फोट जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई, तो वह ध्वनि है। इसके बाद देखते हैं वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं क, च, ट, त, म आदि, ये वर्ण है लिखित रूप। फिर देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित सामग्री ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला के मानक इस समय 53 वर्ण है। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ 11 स्वर हैं। अंक, अनुस्वार और विसर्ग 2 अयोग्य ध्वनियां हैं। इसके बाद क से लेकर म तक वर्गीय व्यंजन हैं। य, र, ल, व, अंतस्थ 4 व्यंजन है। स, ख, स, ह ऊष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छ, तर, ज्य, स्र 4। ड, ढ उच्छिष्ट व्यंजन है। ल, ड़ विशिष्ट व्यंजन जो कि 2024 में शामिल हुआ है। इसको मिलाकर कुल 53 वर्ण हो गए हैं। इसके आ गया स्वर। स्वर की परिभाषा: वह ध्वनियाँ जिसका उच्चारण करते समय हवा अबाध्य गति से मुख से बाहर निकल जाती है, अर्थात हवा के मुखांगों को बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, उ, ऐ, ऋ, ऐ, औ, औ। स्वरों का वर्गीकरण: जिह्वा के आधार पर मुख के जिह्वा के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में है इ, ऋ, ऐ। मध्य स्वर केवल अ है। पश्च स्वर में आपके आ, उ, ओ, औ, अंग, अ, जो 3 जैसे आकृति वाले हैं। अग्र स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के अग्र में रहती है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं: अ, इ, ऋ, ऐ,
अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के मध्य भाग में रहती है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर केवल एक स्वर है, अ है। पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के पश्च भाग में रहती है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं: आ, उ, ओ, औ, अ। तीन जैसी आकृति वाले पश्च स्वर हैं। ओष्ठों मुखाकृति के आधार पर दो प्रकार होते हैं। स्वर जो है ओष्ठ या मुखाकृति के आधार दो प्रकार: वर्तुल जिसको गोलाकार कह सकते हैं, या वृत्तमुखी कहते हैं, वृत्ताकार कह सकते हैं। और एक प्रसूत होता है जिसे अवृत्तमुखी अवृत्ताकार भी कह सकते हैं। तो अवृत्तमुखी या प्रसूत या अवृत्ताकार वर्ण है जिससे मुंह बोलते समय मुंह उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाते हैं, अपित फैल जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऐ, री। ये सब अवृत्तमुखी स्वर हैं। वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी वृत्ताकार स्वर हैं। ऊ ओठ जिसमें मुख ओष्ठ जो है वृत्त जैसी आकृति धारण करता है। ऊ, ओ, औ, अ। ये वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण करते उसे वृत्ताकार कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्तुल या गोलाकार, सबसे हेडिंग है। वर्तुल, गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वे ये निम्नलिखित हैं: ऊ, ओ, औ, अ। ये हो गया वर्तुल और वर्तुल, गोलाकार, वृत्तमुखी, अवृत्ताकार। अब अवृत्तमुखी अवृत्ताकार या प्रसूत वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते, अपितु फैल जाते हैं, उन्हें हम अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं और निम्नलिखित हैं: अ, आ, ई, ऐ, री। और तीसरा है मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया: संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत स्वर, चार प्रकार से बांटा गया है। तो ये संवृत स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख न के बराबर खुलता हो, लगभग बंद रहता हो, संवृत स्वर है। संवृत स्वर है संवृत स्वर हैं ई, उ, री। ये संवृत स्वर। विवृत केवल आ है, इसका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाता है, जैसे आ। फिर अर्धविवृत है जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से कम खुलता हो, अर्ध संवृत होते हैं। न के बराबर खुले संवृत, विवृत पूरा खुल जाता है विवृत, अर्ध संवृत मतलब आधे से कम खुलता हो, अर्ध विवृत। यह है ऐ, औ, अर्ध संवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर होता है ऐ, औ, आ, जिसका उच्चारण करते समय मुख आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता हो, उसे अर्ध विवृत कहते हैं। अर्ध विवृत स्वर यह है ऐ, औ, आ। अब देखो इसका उदाहरण: संवृत स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुख केवल न के बराबर खुलता है, अर्थात लगभग बंद रहता है, उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। निम्नलिखित हैं:
ई ऊ री, ये अर्ध समृद्ध स्वर हैं। विवृत स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाता है, ये केवल आ है। विवृत स्वर केवल एक ही है, आ। अर्ध समृद्ध स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से थोड़ा कम खुलता है, उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे आई, औ अर्ध समृद्ध स्वर हैं। अर्ध विवृत स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है, उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। ये हैं निम्नलिखित हैं: अ, ऐ, औ, आ, अर्ध विवृत स्वर हो गए। अब उसी में हम चौथा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं। तो कंठ स्वर है अ, आ। तालव्य स्वर ई तालव्य स्वर है। कंठ स्वर अ, आ। तालव्य स्वर ई। मूर्धन्य स्वर री। और ओष्ठ स्वर उ ओष्ठ स्वर है। कंठ स्वर, कंठ तालव्य है ऐ। ऐ कंठ तालव्य स्वर है। कंठोष्ठ स्वर है औ कंठोष्ठ है। नासिक के अल्पप्राण घोष सघोष वर्ण है अंग। कंठ का कल्य महाप्राण अघोष है अह। इसके बाद 5वां नंबर पर आ गए हम। उच्चारण में लगने वाले समय, कालमान, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या कालमान के आधार पर ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, जिसे हम छोटा या बड़ा स्वर कहते हैं। ह्रास स्वर वे स्वर जिनकी उच्चारण करते समय अल्प या एक मात्रा का समय लगता हो, उसे अल्पप्राण कहते हैं। दीर्घ वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, औ, अ, ई, उ, री, ई है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। प्लुप्त स्वर संस्कृत का है ओम, जैसे 3 मात्राओं में समय लगने वाला, इसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं छठा, रचना या निर्माण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। रचना या निर्माण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मूल स्वर और संधि स्वर। रचना या निर्माण के आधार पर मूल स्वर, संधि स्वर वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण अन्य किसी स्वर के योग से नहीं हुआ, जैसे अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। संधि स्वर हैं। संधि स्वर संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 स्वरों के संधि से बने हैं, जैसे आ, ई, उ, ऐ, औ। मतलब दीर्घ संधि स्वर में भी 2 प्रकार के होते हैं, सजाती स्वर और विजाती, जो एक ही जात से हो, जो दूसरे जात से हो। सजाती स्वर वे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने, जैसे अ आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ये हैं सजाती स्वर। विजाती स्वर वे स्वर जो अलग अलग स्वरों की संधि से बने, जैसे ऐ, औ, ऐ, औ, ये विजाती स्वर हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं स्वर के संबंध में विशेष तथ्य हैं। स्वरों का उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। स्वरों का उच्चारण में तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। जिसमें तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उसे घोष या सघोष स्वर कहते हैं। फिर स्वरों के उच्चारण स्वतः होता है। इसके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की
आवश्यकता नहीं होती है। चलो, जो अंग्रेजी से आगत संग्रहित स्वर है उसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, जैसे कॉलेज, नॉलेज, ऑक्सीजन, ये अंग्रेजी से शब्द है। यह शब्द अ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। और ये जो अंग्रेजी में आगत शब्द है अ, ये कहाँ के ध्वनि अ तथा आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। ह्रस्व अवृत्तमुखी स्वर है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, तो इसे तत्सम स्वर भी कहते हैं। शेष स्तर तत्सम एवं तद्भव दोनों में होते हैं, जैसे पृथ्वी, वृत्त आदि। फिर देखते हैं अयोग्य ध्वनियाँ जिसका किसी वर्ण से पूर्णतः योग नहीं होता है, उसे हम अयोग्य ध्वनियाँ कहते हैं। अयोग्य ध्वनियाँ स्वरों के बाद आती हैं। अयोग्य ध्वनियाँ निम्नलिखित दो प्रकार से हैं। एक है अंक अनुस्वार, एक है विसर्ग। ये अयोग्य ध्वनियाँ हैं। इसी के साथ हमारा स्वर वर्ण विचार समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।